कहानी एक ऐसे निहायती डर की छोटे बच्चे की है जिसे 14 साल की उम्र में ही बैंड बजाने की आदत लग जाती है। अब वो आखिर ये महान काम कैसे करता है वो हम इस कहानी में देखेंगे। ये कहानी है 1960 के दौर की, जहाँ पेरिस के एक इलाके में मोजेस नाम का लड़का रहता है। वो इलाका अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वहाँ दिन रात धंधा हुआ करता था और मोजेस भी वहाँ की एक लड़की से बात करना चाहता है। ऐसा करने के लिए वो अपने गुल्लक का इस्तेमाल करता है जो बचपन में उसे उसके पिता ने दिया था। उन्होंने मोजेस को सिखाया था कि पैसे की बचत जरूरी है, इसीलिए गुल्लक तब तक टूटनी नहीं चाहिए जब तक पूरी भर ना जाए। मोजेस के बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और मोजेस की परवरिश उसके पिता ने ही की, जो खुद डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। गुल्लक में रखे सिक्के लेकर मोजेस इब्राहिम की दुकान पर गया और सिक्के के बदले नोट्स लेकर वो फतो नाम की एक लड़की का इंतजार करने लगा, पर उसे ना तो फतो और ना ही कोई दूसरी लड़की ने अपने पास आने दिया। इसी तरह वो सिल्वी को अपने घर ले जाने में कामयाब रहा और मोजेस को वो मिल गया जो उसे चाहिए था। कुछ वक्त बाद उसने सिल्वी को तोहफे में अपना टेडी बेयर दिया और घर वापस आ गया। शाम होने पर जब मोजेस के पिता घर लौट कर आए तो उस घर से जैसे खुशी गायब सी हो गई। उसके पिता ना तो उसे गाने सुनने दे रहे थे और ना ही उससे ठीक से बात कर रहे थे। कुछ वक्त बाद मोजेस को इब्राहिम के दुकान में भेजा गया और हर बार की तरह इस बार भी मोजेस ने वहाँ से कुछ सामान चुरा लिया क्योंकि उसे चोरी करने की आदत है। घर वापस आने पर मोजेस ने अपने पिता को बताया कि उसका जन्मदिन है और उसे पता चला कि उसके पिता उसके जन्मदिन के बारे में भूल गए हैं। उसे इब्राहिम की दुकान से चीजें चुराने की आदत थी, पर इस बात से इब्राहिम अनजान था। वो मोजेस को हमेशा मोमो बुलाया करता है और ये मोजेस को अजीब लगता है। वो हमेशा से इब्राहिम को एक अरबी मानता था, पर एक दिन उसने बताया कि वो पर्शिया से आया एक मुस्लिम है, कोई अरबी नहीं। उस दिन उस इलाके में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग देखने के लिए मोजेस सिल्वी के पास जाकर खड़ा हो गया। तब उसे अपने उम्र की एक लड़की दिखाई दी। इब्राहिम हमेशा से फिल्मों में काम करना चाहता था और यही बात उसने मोमो को बताई। इन्हीं बातों के बीच वो एक्टर दुकान में पानी खरीदने को आई। जैसे ही वो वहाँ से गई तो इब्राहिम ने कहा कि वो जानता है कि मोमो उसके दुकान से चीजें चुराता है, पर वो उन चीजों के पैसे नहीं चाहता। वो बस इतना चाहता है उसकी दुकान के अलावा मोमो कहीं और से चोरी ना करे। इतना ही नहीं, इब्राहिम ने उसे मुफ्त में कुछ चीजें भी दे दिया ताकि मोमो को बार बार नई चीजें खरीदने की जरूरत ना पड़े। मोमो ने जिस लड़की को शूटिंग के दौरान देखा था वो उसी की बिल्डिंग में रहती है और अपने घर से हर रोज पानी फेंक कर मोमो उसे परेशान करता है ताकि उस लड़की का ध्यान उस पर आ जाए। और मोमो को परेशान करने का काम उसके पिता करते हैं जो उसे उसके मन का कुछ नहीं करने देते। अपनी जिंदगी से निराश मोमो कभी मुस्कुराता नहीं और इब्राहिम ने उसे समझाया कि मोमो की ये गलतफहमी है कि वो लोग मुस्कुराते हैं जो जिंदगी में खुश है। मुस्कुराहट एक जरिया है जिससे खुशी मिलती है, खुद को भी और दूसरों को भी। और ये सुनकर मोमो मुस्कुराना सीखने लगा। जल्द ही मोमो ये समझने लगा कि उसके मुस्कुराने से उसके आसपास के लोग भी खुश होने लगे हैं और मुस्कुराने से उसे जो चाहिए था वो उसे मिलने लगा है। और सिर्फ उसके पिता हैं जिन पर मुस्कुराने का कोई असर नहीं पड़ता। मोमो को लगने लगा कि उसके पिता उससे कभी खुश नहीं होंगे क्योंकि वो हर रोज मोमो के बड़े भाई पॉली को याद करते हैं। ये बात जब उसने इब्राहिम को बताई तो उसने बताया कि पॉली घर छोड़कर चला गया था, इसीलिए उससे बेहतर मोमो है। मोमो को इब्राहिम के साथ रहकर वो प्यार, वो खुशी मिल रही थी जो उसके पिता उसे कभी दे नहीं पाए और इसीलिए उन दोनों ने संडे के दोपहर को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का फैसला किया। वो उस दोपहर शहर में टहलने निकले और मोमो पहली बार एक छुट्टी का दिन खुशी से बिता रहा था। इब्राहिम ने उसे दुनिया की खूबसूरती से वाकिफ कराया और मोमो ये सोचने लगा कि उसे इब्राहिम की कुरान पढ़नी चाहिए ताकि उसे भी दुनिया की खूबसूरती दिखाई दे। और इब्राहिम ने कहा कि उसे खूबसूरती देखने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं। उसने ये भी बताया कि वो एक सूफी है और सूफी कोई बीमारी नहीं, एक सोच है जिसे कई लोग बीमारी भी मानते हैं। इब्राहिम की बातें सुनने के बाद मोमो कुरान और धर्म के बारे में पढ़ने लगा और कई चीजें उसे समझ नहीं आई। उसने अगले ही दिन अपने बिल्डिंग में रह रही लड़की से बात की पर वो उससे दूर चली गई और जब वो घर वापस आया तो उसके पिता ने बताया कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अपने पिता को टूटता देख मोमो कुछ वक्त के लिए इब्राहिम के पास गया। वो जानना चाहता था कि इब्राहिम खुश कैसे रहता है। उसके जवाब में इब्राहिम ने मोमो के जूतों की तरफ इशारा किया और कहा कि उसके जूते खराब हैं। उसने कहा कि जब टूटे हुए जूते पैरों को तकलीफ दे तो उन्हें बदल देना चाहिए क्योंकि पैर बदलना नामुमकिन है। और मोमो समझ गया कि इब्राहिम जूतों की नहीं उसके जीने की तरीके की बात कर रहा है। इब्राहिम मोमो को नए जूते दिलाने के लिए ले गया और कुछ देर की खुशी मिलने के बाद घर लौटने पर मोमो को एक बुरी खबर मिली। उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे क्योंकि वो शर्मिंदा थे और एक अच्छे पिता नहीं बन पाए और अब मोमो पूरी तरह अकेला हो गया। घर से निकलकर वो उस लड़की मरियम के पास गया जिसने मोमो को डांस करना सिखाया। मोमो ने इब्राहिम से उसके पिता के जाने की बात छुपाई और उस दिन इब्राहिम ने उसे अपनी कुरान दी। इब्राहिम और उसके कुरान के अलावा मोमो की जिंदगी में सिर्फ मरियम बची थी। मरियम की माँ उसे आजादी से जीने नहीं देती और इसीलिए वो छुप छुप के मोमो से मिलने लगी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और जब ये बात मोमो ने इब्राहिम को बताई तो उसने मरियम के बारे में नहीं बल्कि इब्राहिम के पिता के बारे में पूछा जिन्हें उसने कई दिनों से नहीं देखा है। मोमो ने अभी सच्चाई छुपाई। इब्राहिम के साथ रहकर मोमो धीरे धीरे अपना गम भुलाने लगा था और उसे फिर से एक चोट मिली जब उसने मरियम को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा। इस बारे में जब उसने इब्राहिम को बताया तो उसने इस बात को और मरियम को पीछे छोड़ने की सलाह दी। उसके लिए मरियम को छोड़ना आसान नहीं
नहीं था। अब इस दर्द से उभरने के लिए मोमो लड़कियों और किताबों के बीच जिंदगी बिताने लगा। और फिर एक दिन उसके पास एक पुलिस वाला आया जिसने मोमो को बताया कि उसके पिता ने ट्रेन के आगे अपनी जान दे दी है। इस खबर ने मोमो को परेशान कर दिया और वो रोते हुए इब्राहिम के पास चला गया। इब्राहिम को जब ये खबर मिली तो वो कोशिश करने लगा वो इस बारे में पुलिस वालों से मोमो के सामने बात ना करे। और उस वक्त मोमो को सिल्वी ने संभाला। कुछ दिनों बाद अचानक मोमो के घर उसकी माँ आ गई। वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी, पर क्योंकि वो सालों बाद घर लौट कर आई थी वो मोमो को पहचान नहीं पाई। इसीलिए मोमो ने उसे कह दिया कि उसका नाम मोहम्मद है और उनका बेटा मोजेस अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए घर छोड़कर चला गया है। ये सुनकर उसने कहा कि उनने कभी दूसरे बेटे को जन्म नहीं दिया और मोजेस ही उनका इकलौता बेटा है। मोमो अकेला नहीं रहना चाहता था और इसीलिए उसने इब्राहिम से उसे गोद लेने के लिए कहा और बिना हिचकिचाए इब्राहिम ऐसा करने के लिए मान गया। अगले ही दिन वो उसे लेकर हर ऐसी जगह गया जहाँ मोमो को गोद लेने के लिए उसे इजाजत मिल जाए, पर उन्हें कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। कई दिनों तक घूमने फिरने के बाद आखिरकार इब्राहिम मोमो को गोद लेने के लिए कामयाब रहा और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदने का फैसला किया। अपनी सारी सेविंग्स देकर इब्राहिम ने एक खूबसूरत गाड़ी खरीद ली जो अगले ही दिन उनके घर के पास आ गई। पर अब परेशानी ये थी कि इब्राहिम को गाड़ी चलानी आती ही नहीं और वो इतने सालों से अपने दोस्त अब्दुल्ला का लाइसेंस लेके घूम रहा है। ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी सीखने के अलावा अब वो मोमो से ड्राइविंग रूल सीख रहा था और ये सब कुछ सीखना उसके लिए आसान नहीं था। इसी तरह मोमो की मदद से वो ड्राइविंग टेस्ट पास करने में कामयाब रहा और बिना टाइम गवाए वो दोनों टर्की जाने के लिए रोड ट्रिप पर निकल गए। अपने सारे दोस्तों और मरियम को अलविदा कहकर मोमो इब्राहिम के साथ सफर पर निकला। स्विट्जरलैंड से गुजरते हुए वो दोनों ग्रीस तक पहुँचे जहाँ की खूबसूरती के बीच इब्राहिम ने मोमो को बताया जिंदगी में खुशी पाने का राज धीमी गति से जीने में है। जिंदगी को आराम से जीना चाहिए क्योंकि तेजी की जिंदगी में खूबसूरती और खुशी पीछे छूट जाती है। ऐसे ही सफर पर नई चीजें सीखते हुए मोमो इब्राहिम के साथ टर्की